हेलो दोस्तों, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के इस खास कार्यक्रम में मैं विक्की रंजन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं महासागरीय जलधाराओं की अगली कड़ी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ये जो है सिलेबस यह ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सेमेस्टर 4 के अंतर्गत आता है और हम लोगों को अपने फाइल में किस ढंग से क्या लिखने हैं ताकि अच्छे नंबर प्राप्त हो, इसके लिए आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस सारे जो अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा और देखिएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग अटलांटिक महासागर को देख लेते हैं। अटलांटिक महासागर की जो बाउंड्रीज हैं उसको बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये हमारा रफ स्केच रहा। इस रफ स्केच में हम लोग देख लेते हैं इसका बाउंड्री का जो नाम है वो कौन कौन सा है उसको लिख लेते हैं। तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा साउथ अमेरिका है, उसके बाद ये जो है दोस्तों एशिया है, ये हमारा जो है अफ्रीका है, और यहाँ पे हम लोग ग्रीनलैंड को बना लेते हैं, ये हमारा ग्रीनलैंड है। तो ये जो बाउंड्री आप लोगों को दिखाई दे रही है कि ये जो बाउंड्री है ये पूरा का पूरा दोस्तों क्या है, तो अटलांटिक महासागर है, जिसको आंध्र महासागर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अटलांटिक महासागर कहें या आंध्र महासागर कहें एक ही चीज़ है। तो इसकी जलधाराओं की हम लोग चर्चा करते हैं। आइए जल्दी जल्दी से देखते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी उत्तरी जलधाराओं के बारे में। जो उत्तरी अटलांटिक है इसकी जलधाराएं, तो गर्म जलधाराएं की अगर हम लोग बात करते हैं तो गर्म जलधारा में फर्स्ट हमारा आ जाता है उत्तरी विषुवतीय जलधारा। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो विस्तार सिर्फ हम लोगों को लिखना है, बाकी बात उत्पत्ति का कारण वगैरह भी देख सकते हैं हम आप लोग। तो इसका विस्तार 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश यानी पश्चिमी अफ्रीका से ब्राजील तट तक है। उसके बाद आता है फ्लोरिडा जलधारा। इसका विस्तार जो है युकाटान चैनल से केप हैटरस तक है। उसके बाद गल्फ स्ट्रीम है, इसका विस्तार देख सकते हैं हम लोग कि कैप हैटरस से लेकर के ग्रैंड बैंक है हमारा वहाँ तक है। उत्पत्ति का कारण हम भी देख सकते हैं हम लोग कि उत्पत्ति का कारण क्यों है, कैसे है। उसके बाद आता है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, इसका उत्पत्ति का जो स्थान है, इसका विस्तार जो है वह कहाँ से कहाँ तक है, 45 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से 45 डिग्री वेस्ट देशांतर के निकट। उत्पत्ति के पश्चात पूर्व एवं उत्तर पूर्वी की ओर प्रवाह होता है इसका। ये गर्म जलधाराएं थी। ठंडी जलधाराओं को देखते हैं हम लोग। ठंडी जलधाराओं में से इस सबसे पहले जो है वह लेब्राडोर धारा है। लेब्राडोर जलधारा जो है इसका उत्पत्ति का कारण दिया हुआ है और इसका विस्तार दिया हुआ है कि इसका विस्तार बेफिन की खाड़ी एवं डेविस जलरमरू मध्य से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है और ये प्रकोप एवं वर्ष भर तापमान में कमी होती है। दूसरा हम लोग देखते हैं ग्रीनलैंड धारा है, इसका विस्तार देख लीजिए, और केनारी धारा है, इसका विस्तार यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हम लोगों ने देखा अभी दक्षिणी जो हमारी उत्तरी ठंडी जलधाराएं थी उसके बारे में। तो उत्तरी दोनों हम लोग देख लिया। उत्तर में हम लोगों ने क्या देखा, सबसे फर्स्ट उत्तरी अटलांटिक में गर्म जलधाराओं के बारे में सुना। उसके बाद किसके बारे में सुना, तो ठंडी जलधाराओं के बारे में सुना, ठंडी जलधाराएं। अब आगे हम लोग आते हैं कि दक्षिणी अटलांटिक में कौन कौन सी धाराएं चलती है। तो दक्षिणी अटलांटिक में गर्म जलधाराओं की बात करें तो दक्षिणी विषुवतीय जलधारा फर्स्ट है, ब्राजील धारा है, इसका विस्तार हम लोग देख सकते हैं ये दोनों का। उसके बाद ठंडी जलधाराओं की बात करते हैं तो फॉकलैंड जलधारा है, बेंगुएला धारा है और पछुआ पवन है।
उसके बाद एक और हम लोगों ने चर्चा किया था, जब हम लोग प्रशांत महासागरीय धाराओं की बात कर रहे थे तो उस समय की एक प्रति विषुवतीय धारा जो है वह चलता है। तो सारे महासागरों में प्रति विषुवतीय धाराएं जो है वह चलती हैं। इसका विस्तार जो है ब्राजील तट से लेकर गिनी तट तक है। तो ये हम लोगों ने जलधाराओं के बारे में देखा, इसका विस्तार देखा, इसका उत्पत्ति का कारण यहाँ पे दिया हुआ है और इसका अगले साइड में इसका प्रभाव दिया हुआ है, किसका कौन कौन सा प्रभाव है। तो अगर प्रभाव लिखने का मन करे तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल फाइल में। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। तो मैप जो है यह रहा आपके सामने, इसको आप अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं देख करके कि कौन सा जो जलधारा है वह किधर से किस दिशा से आता है और किस दिशा में जा रहा है। जो रेड वाला दिख रहा है आपको, यह जो है गर्म जलधाराएं होती है और जो ब्लैक कलर से दिख रहा है आपको, ये ठंडी जलधाराएं हैं। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्तरी आंध्र महासागर की धाराएं और दक्षिणी आंध्र महासागर की धाराएं, मतलब उत्तरी अटलांटिक धाराएं और दक्षिणी अटलांटिक धाराएं, इसमें दोनों कलर डिफाइन किया हुआ है। रेड का मतलब गर्म जलधाराएं हैं और जो ब्लैक है उसका मतलब ठंडी जलधाराएं हैं। तो इसको आप लोग जो है वह अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इतना बना लेने के बाद प्रैक्टिकल फाइल जो है वह अति सुंदर बन जाएगा, बहुत बढ़िया बन जाएगा। इसको आप लोग बढ़िया से बना करके अच्छे नंबर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ लेने से वाइवा वॉइस जो है वो भी ठीक हो जाता है। ये क्वेश्चन जो है वह कॉपी से ही पूछा जाता है, तो उससे कोई ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए इसको देख लीजिए एक बार, ऐसे क्यों नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में हम लोग एक अलग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।